हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, समय पे सारी चीज़ें कर रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए। ठीक है, सो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल पे मेरे साथ जो है मुझे फॉलो करके पूरा मैनेजमेंट कोर्स आपका प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एम अक्षय एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट in last year, so I am guiding you all about the syllabus and where the questions are or from coming. Okay, so मैं यही बोलूँगा कि अभी हमने जो है वो 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली है और अभी हम 4th यूनिट पे स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बेसिक्स इसका जो है आपसे शेयर कर दिया था। ऑलरेडी एक वीडियो मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, राइट, जिसमें हमने जाना था कि मेनली ओबी क्या है, ओबी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। हमने सिलेबस डिस्कस किया था यूनिट 4 का, और साथ ही आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका मेन टॉपिक, डेट इज़ पर्सनालिटी। मीन्स बहुत सारे टॉपिक्स में से जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पर्सनालिटी। तो आज हम देखते हैं पर्सनालिटी को। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, नाउ इंडिविजुअल बिहेवियर देखना है ना आज हमें। तो इंडिविजुअल बिहेवियर में हमें जो चीज़ें देखनी है वो देखते हैं हम। इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले पर्सनालिटी के ऊपर आने से पहले इंडिविजुअल बिहेवियर देखेंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर इसीलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि हम पर्सनालिटी देखने वाले हैं। और इंडिविजुअल बिहेवियर में मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लेवल्स चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करके ग्रुप लेवल तक जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ग्रुप टू ग्रुप क्या होता है या इंडिविजुअल टू ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वन बाय वन। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर की, वहाँ हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मेनली ये सब्जेक्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, ओबी, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं और कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से। वैसे ही हम अगला जो टॉपिक परसेप्शन पढ़ेंगे तो वो परसेप्शन भी इसी के ऊपर बेस होता है कि अगर कोई एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, एक एम्प्लॉय कर चुका है, तो हो सकता हो वैसे ही अगर सेम एक्शंस हो रहे हैं एम्प्लॉय के तो हो सकता हो वही रिजल्ट मिले। तो एक तरीके से परसेप्शन भी उसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर देखिए क्या है कि सिमिलर टू स्टडिंग अबाउट अ ट्री इन फॉरेस्ट। ठीक है, एक फॉरेस्ट के अंदर में अगर हम किसी एक ट्री को ढूंढने जाएंगे या उसकी स्टडी करेंगे तो वैसा ही है कि एक फॉरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन और हम उसमें जो है एम्प्लॉय, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बिहेवियर को जो है जज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो फोकस करता है किन किन एस्पेक्ट्स को, तो पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अलग अलग डीप टॉपिक्स हैं सारे। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो पर्सनालिटी देखने वाले हैं। वेट अ सेकेंड, आई एम कमिंग। सो ओके, फाइन, स्टार्ट करते हैं वापस। तो अलॉन्ग विद दिस, राइट, इट डील्स विथ थ्योरीज दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है, एक ये थ्योरीज़ के साथ में भी जो है डील करता है। ठीक है ना, और जहाँ पे हम मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी स्टडीज़ होती हैं, तो इसमें लीडरशिप स्टाइल सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म्स जो है उसके वो हम स्टडी करेंगे। और ये जो लीडरशिप है वो कैसे अफेक्ट करती है कि इंडिविजुअल बिहेवियर को, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं और हम अपने पर्सनालिटी टॉपिक पे भी आते हैं। पर्सनालिटी है क्या, पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है। तो आप सभी को पता होगा कि पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप
जानते होंगे, लेकिन यहाँ मैंने पर्टिकुलरली दिया है कि एक परमानेंट सेट होता है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, राइट, दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर, जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जो है भिन्न बनाती है या अलग करती है। वही सारी चीज़ें जो है पर्सनालिटी कहते हैं उसको, और वो दो मेन रीजंस में, तो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये रीज़न होते हैं उसका, ठीक है। इट एम्ब्रेसेस ऑल यूनिक ट्रेट्स, ये सारे ही यूनिक ट्रेट्स जो भी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से अलग है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक ट्रेट होंगे, राइट। पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट होता है इंडिविजुअल का, कोई भी एक इंडिविजुअल जो है काफ़ी हद तक, कोई लोग एडजस्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ऑल नो, राइट, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू हिज इन्वायरमेंट, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से घुल मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्या है, एक पर्सनालिटी में जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। वेट अ सेकेंड, ओके ना। सो डिटर्मिनेंट्स जो पर्सनालिटी के होते हैं वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो मेजर डिटर्मिनेंट है ना, जो पर्सनालिटी को बताते हैं, वो चीज़ चार होते हैं, ठीक है। कैसे, बायोलॉजिकल फैक्टर, फैमिली सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर। तो ये सारे जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, एक पर्सन की जो अलग अलग जो क्वालिटीज़ होती हैं उनमें जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो यही फैक्टर्स होते हैं ऐसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इनको डीप में थोड़ा सा समझते हैं एक एक करके। तो यस, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चंस बनने का चांसेस थोड़ा बहुत तो है इससे। हेरिडिटी, ब्रेन, ठीक है। हेरिडिटी में क्या आता है, देखो, हेरिडिटी में फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, फेशियल लुक कैसा है, मसल कैसे हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल क्या है, टेम्परामेंट किस तरीके का है उस इंसान का, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, जो कि वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं मेनली, ठीक है ना। वैसे ही ब्रेन कैसा है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है जी, है ना। अगर कोई इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो ब्रेन से ही डेवलप होती है, ठीक है ना, ओके। और एक चीज़ और आती है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, वो होता है अपना फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है फ्रेंड्स कि हाइट जो होती है, वेट जो है, कलर जो है, और फीचर्स जो हैं, जो सिंपल चीज़ें जो आपको पता है, बट ब्रेन, और हमने एक चीज़ पढ़ी हेरिडिटी, ये भी आपको पता है, बट इसके कारण भी जो चेंजेस आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम और देखते हैं फैमिली और सोशल फैक्टर्स, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी की भी पर्सनालिटी को। तो फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं, हम क्या करते हैं, या कोई भी चिल्ड्रन होता है ना, उसको सोशलाइज करते हैं किससे, तो बातों से, इंटरेक्शन से, ठीक है। फैमिली उससे पूरा इंटरेक्ट करती है, सोशल ग्रुप जो होते हैं हमारे आसपास के, जो समाज में जो रहने वाले लोग हैं आसपास, वो सारे लोग उनसे बात करके और उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसको पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इन्फ्लुएंस है ना अलग अलग तरीके से होता है, और इसी से क्या होता है, हमारा रेंज ऑफ बिहेवियर होता है, या इससे हम बिहेवियर एक्वायर करते हैं और एक व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स कैसे हुआ, ठीक है, तो वो देख लीजिए। कल्चर इन विच वी आर कंडीशन दैट नॉर्म्स अमंग्स अवर सोसाइटी विच वी फॉलो, ठीक है। ऐसे नॉर्म्स, मेनली यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो होता है नॉर्म्स, या जिस चीज़ को जो हम वैल्यू और बिलीफ फॉलो करते हैं ना, जैसे कि अलग अलग रिलीजन्स भी हो सकते हैं, तो उनके अलग अलग जो है बिलीव्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, तो ठीक है, तो उस तरीके से भी बोल सकते हैं। एंड टेक्निक्स ऑफ डीलिंग विथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ में कैसे डील करना है, ठीक है, हर एक का अलग अलग। फॉर एग्जांपल दूँ मैं, थोड़ा सा अजीब है लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग, आपने कई ट्राइब्स देखी होंगी, जैसे उनका फेस होता है, और जो महिलाएं हैं उनकी अगर नाक है, ठीक है, तो उनकी नाक में ना वो क्या करते हैं कई बार, मतलब
अपना फेस जो है वो बहुत अच्छे दिखते हैं, बट उनके फेस पे जो है कई बड़ी बड़ी सी नाक में बालियाँ पहना दी जाती हैं, ठीक है। कई उनके कान ऐसे छिदवा दिए जाते हैं, ठीक है, कि अगर कोई लाइक बहुत सारे केसेस होते थे राइट, रेप्स वगैरह के, क्योंकि उनके साथ, क्योंकि दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल राइट। आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में तो कई सारी जनजाति आपको देखने मिलेगी कि अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करती है, ठीक है ना। इसी कारण से जो है ना कल्चर होता है उनके यहाँ का कि आपको जो है वो नाक छिदवाना है राइट। अपने यहाँ जैसे कान वगैरह उसमें जो है रिंग्स पहनते हैं, वहाँ नाक वगैरह में, और वो भी अलग तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक मैं बोल सकता हूँ एक कल्चर है जिसको जो है वो फॉलो करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि एक पर्सन को भी जो है ना, यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया तो वो कल्चर से अफेक्टेड होती है उसकी पर्सनालिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि सिचुएशनल फैक्टर्स, कोई सिचुएशनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। तो मान लीजिए कोई नॉलेज है, स्किल है, ठीक है, या लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमको अलग अलग टाइम पे, मान लीजिए कोई स्किल मिलती है, कोई नॉलेज मिलता है, क्योंकि हम लाइफ के इतने सारे पहलुओं से गुजरते हैं, हर कुछ जगह कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, ठीक है। कभी कभी लैंग्वेज भी सीखने मिलती है, अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, अगर आप स्किल्स भी आपको पता चलती हैं राइट। राइट, बाइक चलाना स्किल है, कैसे चलाते हैं अलग अलग तरीके से, वो भी है राइट। वैसे ही नॉलेज है, नॉलेज भी एक्वायर हम अलग अलग तरीके से करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और फिर बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग फील्ड का नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो सिचुएशनल एक्सपीरियंस की वजह से भी आती हैं। वैसे यहाँ एक मिलग्राम है, जो व्यक्ति है उन्होंने मतलब ये बोला है कि सिचुएशंस जो हैं वो क्या करती हैं कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि इंडिविजुअल के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, और कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आपको उसको कैसे तैयार हो सकते हो, वो आपको प्रेशर डालती है। इट एक्सरसाइज कंस्ट्रेंट्स, जो आपकी जो मान लीजिए आप किसी को लेके फियर में हो, तो वो सिचुएशन अगर आ जाती है तो फिर आपको जो है फियर आपका हट जाता है अगर वो पास ऑन हो जाती है, लेकिन उससे आपको कई सारी चीज़ सीखने भी मिलती हैं, ठीक है। तो वो आपके कंस्ट्रेंट्स को जो है ना एक्सरसाइज करता है और पुश करता है कि आपका जो बोल सकते हैं ना एक एरिया जो है ना वो बड़ा हो जाता है, वो उसको पुश कर देता है। आपकी लड़ने की क्षमता तभी पता चलेगी जब आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर होगा, वरना फिर तो आप जो है अपना एक ऑरा अलग ही बना के रखेंगे सिंगल, ठीक है। आपको यही नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर रियल पावर। तो ये होता है सिचुएशन का मतलब, ठीक है। द काइंड ऑफ सिचुएशन डिटरमाइंस द एक्शन ऑफ मैन, ठीक है, यही बोलने का मतलब है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑन बिहेवियर। बिहेवियर के ऊपर किस तरीके से जो है इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पर्सनालिटी का। अच्छा, आज हम मेनली यही डिस्कस करने वाले हैं जो इस फ्लो चार्ट में दिख रहा है आपको। लोकस ऑफ कंट्रोल देखेंगे, उसमें हम देखेंगे तीनों चीज़ें, मैकियावेलिनिज्म, इंटरनल लोकस एंड एक्सटर्नल लोकस। फिर हम देखेंगे एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन। फिर देखेंगे हम कोर सेल्फ इवेल्यूशन, नार्सिज्म, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग। देन हम देखेंगे प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। ये सारे टाइप्स देखेंगे हम पर्सनालिटी के आज ही राइट, क्योंकि हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जैसा मैंने आपको बोला है हमें हर एक चीज़ समझनी है, टू द पॉइंट समझनी है, तो हमें हर एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। आइए, लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ जहाँ हमारा जो बिहेवियर होता है ना वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है रिजल्ट्स पे, या फिर हम हमारे बिहेवियर से हमारे रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ जो होती है एक डिग्री होती है टू विच एन इंडिविजुअल बिलीव्स, ठीक है, मतलब सीधे सीधे जो मैंने अभी बताया वही चीज़ कि बिहेवियर जो होता है ना वो डिसाइड करता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो इसमें मेनली दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और लास्ट वाला ये एक व्यक्ति ने दिया था, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। या ओके, स्टार्ट करते हैं फिर इसका डिस्कशन करना। तो देखिए, अच्छा मेरे पास एक्सटर्नल स्लाइड नहीं, ओके, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। इसको कभी भी कंफ्यूज मत करना इन दोनों से मत करना, मतलब आप देख लो। अच्छा, पहले मैं आपको इसी का बता देता हूँ कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वो चीज़ होती है जहाँ हर इंसान अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करता है। हर इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी खुद की डेस्टिनी जो है
वो अपने हाथों से डिसाइड करूँगा, मेरे हाथ में है, इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है। और वहीं दूसरा एक इंसान होता है जहाँ इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है ना, जहाँ एक व्यक्ति जो है ना वो हमेशा जो है वो डेस्टिनी पे रहता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी आप देखते हो कमी होती है। तो वो ये चाहते हैं कि जो सिचुएशंस बाहर हैं वो डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर क्या होगा, जबकि एक व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि हाँ कुछ भी हो जाए जो है तो हमें खुद को जो है वो वर्क करना है और अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है। तो ये वो इंसान होते हैं जो इंटरनल पे चलते हैं, वो इंसान होते हैं जो एक्सटर्नल पे चलते हैं। ठीक है, वैसे एक व्यक्ति होता है मैकियावेलिज्म, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि इसमें सबसे ज़रूरी वर्ड है वो है मीन्स। ठीक है, इस वर्ड को देखना, मीन्स जो है चाहे कुछ हो जाए हमारा आउटकम हमें जो है अचीव होना चाहिए। मीन्स और आउटकम की कहानी है इस केस में। ठीक है, तो एक मिनट। तो मीन्स और आउटकम की जो कहानी है मैं ये बता रहा था आपको कि आउटकम जो है वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, आउटकम अचीव हुआ मतलब कि आपका काम हो गया। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है मैकियावेलिज्म में कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो, आप कैसे भी काम करो मतलब नहीं है, बस आपका आउटकम अचीव होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार रास्ते गलत होते हैं। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस में हम कई बार सोचते हैं, मतलब एक प्रकार से इसका हाई अगर मैकियावेलिज्म है, ऐसा बोलते हैं कि अगर हाई मैक है आपका, हाई मैक इसमें एक मेज़रमेंट होता है, हाई मैक अगर वो है तो आपको आउटकम जो है ना आपका वो अचीव होगा, राइट। अगर लो मैक है मतलब कि आपके अंदर जो है ना वो आपको मीन्स से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, उन लोगों को। लेकिन अगर जिसके अंदर हाई मैक है उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस तरीके का जो है तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके, सॉरी टू से कि हाँ मैंने थोड़ा सा आपको ये पीछे कर दिया स्लाइड, वेट अ सेकेंड। ओके, नाउ चलिए इसको देख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या है ये एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ये आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, राइट। तो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन दो प्रकार के लोग होते हैं, ये दो प्रकार की पर्सनालिटी हैं ये अपने आप में। इंट्रोवर्जन में जो है वो क्या होता है, एक ऐसे लोग होते हैं जो कि अंदर की तरफ जो होते हैं, मतलब कि खुद से ही बात करते हैं, खुद के ही आइडियाज़ वो अपने अंदर रखते हैं, उनकी खुद की अलग से फ़िलासफ़ी होती है। ठीक है, जो कि वो बहुत ही कम बोलने वाले होते हैं, क्वाइट होते हैं बिल्कुल, उनमें मतलब इतना ज़्यादा आप सोशल उनसे इंटरेक्शंस आप नहीं देखेंगे कि वो करते हुए आपको नज़र आए। ठीक है, वो अवॉइड करते हैं कि सोशल कांटेक्ट करना। ठीक है, वहीं पे एक्सट्रोवर्ट्स लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, टॉकेटिव पर्सन होते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं कि वो उनसे कोई इंटरेक्ट करें हमेशा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस फील्ड के अंदर जो एक्सट्रोवर्जन में वो कई सारे लोग आपको देखने मिलेंगे, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, जनरली फाउंड टू बी एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, और यहाँ आपको ब्लॉगिंग वगैरह जो मतलब ब्लॉग्स लिखते हैं ना, जो इंट्रोवर्ट में काफ़ी लोग ऐसे दिखेंगे जो अपनी चीज़ों को मतलब बताते हैं, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कभी किताब लिखने वाले लोग भी होंगे। कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा किसी के सामने नहीं आते, तो उनके अंदर उनके अलग प्रोफेशंस होते हैं। ठीक है, मतलब मेनली जो एक्सट्रोवर्ट के प्रोफेशंस होते हैं वो आपको जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सेल्स में नज़र आते हैं, मार्केटिंग में आते हैं, वो पब्लिक इंटरेक्शन में। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, ना समय ज़्यादा नहीं है अपने पास। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर आउट करना है, बड़ी वीडियो हो जाओगी तो आप देखोगे नहीं। ठीक है, चलिए हाँ, तो इसमें देखते हैं हम कि जो कोर इवैल्यूएशन, कोर सेल्फ इवैल्यूएशन में ऐसे लोग आते हैं। कोर सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है वो देख लीजिए। सम इंडिविजुअल्स हैव पॉजिटिव कोर इवैल्यूएशन और सम हैव नेगेटिव। यही हो सकता है, दो चीज़ें हैं। तो जिनके पास पॉजिटिव होता है वो अपने आप को जो है इफ़ेक्टिव मानते हैं, कॉम्पिटेंट मानते हैं और कंट्रोल, और मतलब चीज़ें उनके कंट्रोल में, ये उनको बहुत जो है वो होता है कि वो कॉन्फिडेंट समझते हैं अपने आप को। वहीं पे अगर वो नेगेटिव कोर इवैल्यूएशन है तो आपको देखना मिलेगा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ऐसे लोगों में। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस होता है और यूज़लेस मानते हैं खुद को। तो ये अपने आप में थिंकिंग होती है, इनकैपेबल, डिसलाइक देमसेल्व्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो एक होता है पॉजिटिव
मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। यही होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि यस वी कैन क्वालिफाई यूजीसी नेट एंड यस आई विल, लाइक ये सिचुएशन होना चाहिए। ओके सो ओके चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। तो नार्सिज्म जो है ये एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जहाँ पे लोग जो होते हैं ना वो खुद के ऊपर ध्यान देते हैं और खुद को बोलते हैं कि हम बेस्ट हैं, ठीक है। ये चीज़ उनका नज़रिया रहता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हाई सेंस होता है उनके पास कि अपने खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। वो एरोगेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ ही गया होगा, है ना। एक हिटलर से हम कर सकते हैं, अगर आप लोग हिटलर को जानते हो तो, ठीक है। बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है। और दे आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है। किसी के द्वारा अफेक्ट होने वाले इंसान नहीं होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव एडमायरेशन जो है वो चाहते हैं कि लोग इनकी प्रशंसा करें, ठीक है। और ये भी कि जनरली टर्न आउट टू बी लीडर्स, और लीडर्स में जैसा हिटलर जो है एक टाइम तक था उसका भी रुतबा, लेकिन वो नहीं चला जाता था। तो ऐसी एक पर्सनालिटी होती है नार्सिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। तो सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है? सेल्फ मॉनिटरिंग आप सभी को पता होगा। सेल्फ मॉनिटरिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर व्यक्ति जो होता है ना उसकी जो एबिलिटी होती है, मतलब जो एक एबिलिटी है ये अपने आप में सेल्फ मॉनिटरिंग, जहाँ वो एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। वो देखता है कि आसपास सिचुएशन कैसी है और उसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। इजीली अडाप्ट टू दी एक्सटर्नल सिचुएशंस, ठीक है। ओपननेस टू वर्क आपने देखी होगी शायद, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी तो होंगी। थोड़ा बहुत कुछ हद तक ऐसा होता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग में इंसान अपना बिहेवियर उस चीज़ और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस हो जाता है कि देयर पर्सनल एंड पब्लिक ओपिनियन, उन वो अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन को पब्लिक में ज़ाहिर नहीं करता, दोनों चीज़ें अलग बताता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत जल्दी अपना नेचर चेंज करते हैं। अगर कभी देखोगे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्कर्स के साथ कुछ और होना, फिर एकदम से चेंज होके कहीं और, जो पब्लिक ओपिनियंस जो होते हैं ना एकदम पब्लिक में जो देते हैं वो, या फिर बताते हैं, तो वो कुछ और ही होते हैं, मतलब राइट। तो वो चीज़ होती है। एक बिजनेसमैन का मतलब बोल सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं आप। लो सेल्फ मॉनिटर्स डिस्प्ले, और जिसमें लो सेल्फ मॉनिटर होता है ना वो ये होता है कि उनका ट्रू एटीट्यूड होता है। वो हमेशा अपने इमोशंस को कभी नहीं छुपाते, मतलब वो चीज़ें जल्दी नहीं बदलते, उनमें कुछ इमोशंस होते हैं, वो स्ट्रेट वो बातचीत करते हैं, उस चीज़ के ऊपर थोड़े से रहते हैं, कंसिस्टेंसी और बिहेवियर उनमें दिखेगा। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं नज़र आता फिर उनमें, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग एक वो चीज़ होती है कि जहाँ पे इंसान सिचुएशन और को देख के जो है वो व्यवहार करता है, उसके हिसाब से एक्शंस लेता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिस्क टेकिंग जो बिहेवियर होता है, रिस्क टेकिंग, इसमें क्या होता है? पीपल हु आर हाई रिस्क टेकर्स मेक्स लेस यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। जहाँ व्यक्ति, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट, ठीक है, तो वो ये चाहेगा कि मैं खुद ही एक्शंस कर लूँ, राइट। आप इसको गॉगल पहना सकते हैं थोड़े से, राइट, कि वो अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो कि थोड़ा सा रिस्क से बचे रहना चाहते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति, वो आम तौर पे उनकी ज़िंदगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखो, कुछ लोग ना हाई रिस्क टेकर्स जो होते हैं उनके पास जो डिसीज़न की टेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो क्विक होती है, वो बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन वो लेस इन्फॉर्मेशन का भी प्रयोग करेंगे ना, कि वो एकदम से इन्फॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करेंगे। वैसे ही रिस्क एवर्स लोग होते हैं, वो टाइम लेते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये भी चीज़ें रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी जज करना या एक पर्सनालिटी के अंदर होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। नेक्स्ट जो है वो प्रोएक्टिव पर्सनालिटी होती है, ठीक है। प्रोएक्टिव पर्सनालिटी, इसमें क्या होता है, जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली जो है ना इनिशिएटिव लेते हैं और उनके इम्प्रूव करते हैं उनके खुद के करंट स्टेटस को, स्टेट्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पे प्रोएक्टिव पर्सनालिटी के अंदर जो है ना चीज़ें क्या होती हैं, दे शो इनिशिएशन, आगे बढ़कर चीज़ों को जो है हैंडल आउट करेंगे, ठीक है, करेक्ट एक्शंस लेंगे वहाँ पे, ठीक है। और एंड कंटिन्यू टिल द टाइम देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ और इन्वायरमेंट, इवन इफ देयर आर ऑब्स्टिकल्स।
इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत पसंद होती है, ठीक है, चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं, ये चीज़ों को अपने हाथ में लेके उसको कंप्लीट करने की चाह रखते हैं, ऐसी होती है प्रोएक्टिव पर्सनालिटी में, ठीक है। इन्फ्लुएंस वर्क सिचुएशंस, और इन्फ्लुएंस करते हैं उस वर्क सिचुएशंस को, जैसे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है और वहाँ से जो है वो चीज़ों को चेंज करना जानते हैं, अपने फेवर में लेना चाहते हैं, वो होती है प्रोएक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर होगा, और यही मेरी आखिरी थी आपसे, ठीक है। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं परसेप्शन। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय और टेक केयर। और जिसने भी अभी तक देखा उन सभी को मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू कि आपने अपने लिए बहुत कुछ देखा, ठीक है। और मेरे लिए बस यही चीज़ करूँगा कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना। आपके हाथ में सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी है। आप लाइक बिल्कुल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, या सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जैसे मैं थोड़ा सा प्रमोट हो पाऊँ, लोगों तक पहुंच पाऊँ, ऐसे स्टूडेंट्स तक जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाना, ये मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, प्लीज़। और जो संडे 2 संडे मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का टेस्ट लिया है वो भी देखिए। ये यूनिट आई थिंक जल्दी कंप्लीट कराना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 डेज़ का गैप लिया हुआ था, कुछ पर्सनल बिजी शेड्यूल हो गए थे कुछ सारे, तो मैं आप माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन हाँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास लेक्चर की पीपीटी थी बट मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था, ऐसी सिचुएशन थी कि, ठीक है, आसपास का माहौल ठीक नहीं था, तो दैट्स वाई। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।